नमस्कार दोस्तों। जो अपने राजस्थान कल्चर है उसमें एक टॉपिक होता है जिसका नाम है लोक नृत्य। उसमें से एक नृत्य मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है पाली, नागौर और जैसलमेर का। अब नागौर में से नए जिले बन गए वर्तमान में, जैसे डिडवाना, कुचामन, तो ये वहां का भी प्रसिद्ध होगा क्योंकि नाचने वाले तो वहीं रहेंगे। तो डिडवाना, कुचामन ये वहां का भी प्रसिद्ध होगा। ठीक है, तो बात करें इस नृत्य के बारे में कि होता क्या है। तेरह ताली नृत्य, बेटा तेरह ताली जो नृत्य है, रामदेव जी, नाम सुना होगा आपने लोक देवताओं में रामदेव जी। तो रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो है कौन सा? तेरह ताली नृत्य। इसमें होता क्या है, इसमें एक महिला होती है और वो महिला क्या करती है, तेरह मंजीरे, मंजीरे सुनेंगे बजाने के आते हैं वो मंजीरे, तो वो जो तेरह मंजीरे होंगे उन्हें क्या करेंगी, नौ तो बांधेगी वो दाएं पैर में। कहाँ बांध लेंगी? जो अपना राइट साइड वाला पैर होता है उसमें नौ मंजीरे, तो वहां बांध लेती हैं। उसके बाद दो मंजीरे अपने हाथों की कोहनी पर बांधती हैं और दो ले लेती है अपने एक एक हाथों में, और ऐसे ऐसे टकराते हुए जो है उनसे आवाज उत्पन्न होती है और नृत्य किया जाता है। कौन सा? तेरह ताली। उसमें वो सिर पर मटका भी रख लेगी और भी करतब वो दिखाएंगी, तलवार मुंह में ले लेंगी। तो ये तेरह ताली, नाम ही क्या है इसका? तेरह ताली, मतलब तेरह तालियां बजेंगी, सीधी सी बात है। तो तेरह करतब और तेरह मंजीरों का प्रयोग किया जाता है कौन से नृत्य में? तेरह ताली नृत्य में। बात करें नौ मंजीरे तो कहां पर बांधेंगी? वो दाएं पैर में। एक एक बांध लिए जाएंगे हाथों की कोहनी पर और एक एक बांधेंगे दोनों हाथों में। तो उस नृत्य को बोला जाएगा क्या? तेरह ताली नृत्य। ये जो नृत्य किया जाता है कौन से पंथ की महिलाएं? रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ या कामड़ पंथ। तो कामड़िया या कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन से देवता की आराधना में? लोक देवता रामदेव जी की आराधना में। देखो, जो भी किसी की आराधना में किया जाएगा वो होगा कौन सा? धार्मिक नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य एक धार्मिक नृत्य भी है, लेकिन वर्तमान में ये कैसा नृत्य बनता जा रहा है? व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक का मतलब जिसका उद्देश्य क्या है? केवल और केवल पैसा कमाना। अब ये वो बनता जा रहा है। बात करें इसमें जो कामड़ पंथ के पुरुष होंगे वो क्या करेंगे? वो पांचों बड़ बजाओगा तंदूरो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो कामड़ पंथ के पुरुष होंगे उनके द्वारा एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तंदूरा। आपने सुना होगा चौतारा, जो ये ऐसा वाद्य यंत्र आता है जिसमें चार तार लगे होते हैं। ठीक है, तो चौतारा या तंदूरा नाम का जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है किसके द्वारा? इसको तंदूरा को क्या क्या बोलते हैं? निशान और चौतारा बोला जाता है। और ये तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है क्योंकि किससे बना हुआ है? तार से। तो कामड़ पंथ के पुरुष तो क्या करेंगे? पीछे बैठ करके तंदूरा बजाएंगे। इस नृत्य की जो विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है उनका नाम है क्या? मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई। मांगी बाई बेटाओ, इनका जो जन्म हुआ था वो तो अलग जगह पर हुआ है। ठीक है, मांगी बाई का जो जन्म हुआ है वो अलग जगह पर है, लेकिन ये क्या है, इनकी शादी करवाई गई थी कहां पर? भैरूदास जी के साथ। और भैरूदास जी कहां के रहने वाले थे? भैरूदास जी रहने वाले थे पादरला गांव, पाली जिले में। पाली जिला है और पाली जिले में गांव पड़ता है पादरला गांव। वहां के एक व्यक्ति थे गोरमदास जी। सुनो कहानी क्या थी। गोरमदास जी के लिए रिश्ता है किसका? मांगी बाई का। मांगी बाई बनीना गांव चित्तौड़गढ़ से है। ठीक है, तो इनका जो है रिश्ता आया किसके लिए? गोरमदास जी के लिए। लेकिन गोरमदास जी, अच्छा गोरमदास जी बड़े भाई थे और छोटो गुण जो भैरूदास। ठीक है, तो ये बड़े अगला पहले रिश्तों की का आयो गोरमदास जी के लिए। अब गोरमदास जी के लिए रिश्ता है, लेकिन गोरमदास जी को इंटरेस्ट नहीं था। गोरमदास जी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी साहब। अब तो ये जो है रिश्ता करवा दिया गया किससे? भैरूदास जी से। और भैरूदास जी सच में बड़ी जो आलसी व्यक्ति था, बिल्कुल बस खाना पीना और जिंदगी की ऐश और कुछ नहीं। किसको? भैरवदास को। तो ये गोरमदास का छोटा भाई लगता था। कौन? भैरवदास। और उसके साथ शादी किसकी करवा दी? मांगी बाई की। अब बेटा गोरमदास जी जो है ना, जैसे रामलीला हुई, गांव में कोई भी कार्यक्रम होते थे तो उनमें नृत्य वगैरह किया करते थे। थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे और जान पहचान भी थी। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ये जो मांगी बाई थी, मांगी बाई कर रही थी डांस। गोरमदास जी ने देखा, भैरूदास जी नहीं, भैरूदास जी की पत्नी थी। ठीक है, तो गोरमदास जी ने देखी यार गज बड़ा डांस कर। तो यहाँ ने भैरूदास जी से पूछी, ठीक है वाइफ किसकी है? भैरूदास जी की। कब भर कहीं जो तेरी पत्नी यार डांस बड़ा कर देखे वहां अपने जो गांव में रामलीला होती है उसमें इसका नृत्य करवा दे। किसका? मांगी बाई का। भैरूदास जी का ठीक जगह भाई, पढ़ो रो, कोई बात कोई ना। और गांव में जो एक प्रोग्राम हुआ जैसे रामलीला हुई वहां पर नृत्य करवाया गया किसका? मांगी बाई का। और मांगी बाई ने जब नृत्य किया तो पैसों की क्या होने लगी? बारिश होने लगी, मतलब खूब पैसे आए। ओहो, अब तो आनंद आ गया किनके? गोरमदास जी और गोरमदास जी ने नृत्य सिखाया किसको? मांगी बाई को। और अच्छा, और धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि जो है आसपास के गांव में फैलने लगी। जो जो भी भैरूदास जी से मिला ना, यार बड़ा तारे लुगाई तो गजब को डांस करे यार। ठीक है, तो
ये जो है मांगी बाई प्रसिद्ध होती चली गई और मांगी बाई इस नृत्य की क्या कहलाने लगी, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना। क्योंकि मांगी बाई ने इस नृत्य की जो प्रस्तुति दी है वो राजस्थान से बाहर, राजस्थान ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी इस नृत्य की प्रस्तुति दी है। मैंने लिखा है यहां पर कि विदेशों में प्रस्तुति अमेरिका, इटली, लंदन, पेरिस, जापान और हांगकांग, ऐसे विदेशों में भी ये जो है नृत्य की प्रस्तुति देकर के आई है। कौन, मांगी बाई। रामदेवरा के मेले में अगर आप जाओगे, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक मेला भरता है रामदेव जी का, वहां पर अगर सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र माना जाता है तो वो कौन सा है, वो 13 ताली नृत्य को माना जाता है। और 1990 सन 1990 में जो अपने क्या है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है, जोधपुर में। तो 1990 में, सन 1990 की बात है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने मांगी बाई को क्या किया था, सम्मानित किया था। कौन से नृत्य के लिए, 13 ताली नृत्य के लिए। बात करें इस नृत्य के और भी प्रमुख कलाकार कुछ हुए हैं जिनका नाम है क्या, मांगी बाई, मोहनी बाई, नारायणी बाई और दुर्गा देवी। ये इस नृत्य की कुछ विश्व प्रसिद्ध और भी जो नृत्यांगनाएं हैं, अन्य नृत्यांगनाएं, वो मैंने यहां पर लिखी है। इसमें क्या होगा मैंने आपको बता दिया, 9 तो मंजीरे दाएं पैर में, एक एक दोनों हाथों की कोहनी पर, एक एक दोनों हाथों में। तो इनको बजाया जाएगा ऐसे टकराते हुए, डांस करते हुए, करतब दिखाते हुए। इसीलिए नाम क्या रखा है, 13 ताली नृत्य। तो 13 करतब और 13 मंजीरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कौन से नृत्य में, 13 ताली नृत्य में। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। 1954 में भी एक गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था, 1954 की बात है, 1954 गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था। उसमें अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी प्रस्तुति दी थी। किसने, मांगी बाई ने। जो मांगी बाई है इनका निधन हो चुका है वर्तमान में, मार्च 2021 में, आज से 2-3 साल पहले मार्च 2021 में जो है मांगी बाई का निधन हो चुका है। तो ये था कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य धार्मिक नृत्य भी है और ये वर्तमान में किसकी कैटेगरी में है, व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य वे होते हैं जिनका उद्देश्य केवल क्या होता है, पैसा कमाना होता है। कौन से पंथ की महिलाओं द्वारा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 13 ताली नृत्य कौन से पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कामड़ पंथ के जो पुरुष होते हैं वो रामदेव जी का जो वाद्य यंत्र था, कौन सा, तंदूरा, निशान या चौतारा, उसको बजाया करते हैं। ठीक है, तो ये था 13 ताली नृत्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।